वेलकम टू रिजल्ट तक। देखिए फिर से हम बात करेंगे आपका ये बिहार दरोगा के जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है। कौन सा है? हिस्ट्री का। उसके सभी क्वेश्चनों का। देखिए हिस्ट्री का इसमें टॉप 25 क्वेश्चन का बात करेंगे। तो इसको हम बात करते हैं और आज थोड़ा फास्टली हम आपको बताएंगे क्योंकि नाइट ज़्यादा हो गया है इसी वजह से। और आप लोग मिलाते चलिएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है और लास्ट में आप मार्क्स जरूर बताइएगा। तो चलिए देर ना करते हुए बता रहे हैं और देखिए हम आपको फिर से बता दें कि ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो आप मिला के देख भी सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आपका पहले क्वेश्चन से। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि बोल रहा है कि राजतरंगिणी में कलहन, सॉरी यहाँ कल नहीं होगा, यहाँ पे होगा क्या? कलहन। यहाँ पे क्या होगा? कलहन। क्या है? कलहन। राजतरंगिणी में कलहन हमने जिस राज्य का वर्णन किया है वो कौन सा राज्य मतलब है? तो देखिए राजतरंगिणी के लेखक कौन सा है? आपका कलहन। और कलहन ने इसमें जो लिखा है वो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, समझे? तो ये बात याद रखिएगा, कश्मीर के इतिहास से, बाकी सब नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मुगल वंश का स्थापना कब हुआ था? तो देखिए मुगल वंश का जो स्थापना भाई हुआ था आपका, मुगल वंश का स्थापना, ये मुगल वंश का आप बताइए। मुगल वंश का स्थापना 1526 ईस्वी में आपका हुआ था। तो देखिए 1526 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। और भारत में भारत में फिर से एक नए वंश का उदय हुआ, समझे? मतलब भारत के लिए एक नया साम्राज्य का विस्तार हुआ मुगल के नाम से, जिसका स्थापना किया था कौन? आपका बाबर। कौन किया था? बाबर। और ये इसका स्थापना हुआ कब? तो 1526 में ही एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध का नाम था आपका क्या? पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या था? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी और बाबर ये दोनों आमने सामने थे। इस युद्ध में आपका जीत गया था बाबर, और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा कर एक नए वंश का उदय किया इस पे। और तो देखिएगा कि इब्राहिम लोदी जो था वो था दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। तो दिल्ली सल्तनत के बाद शुरू होता है आपका कौन सा? मुगल वंश। तो दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश से चालू होता है और इब्राहिम लोदी के लोदी वंश पे जाके समाप्त हो जाता है। अब देखिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? देखिए वो आपका क्या है? गुरु अंगद देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक। तो गुरुमुखी लिपि के जो लेखक थे वो थे गुरु अंगद। मतलब कौन थे? गुरु अंगद। और देखिए गुरुमुखी लिपि एक है आपका सिकंदर लोधी। कौन है? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी मतलब आपका ये गुरुमुखी लिपि है। वो कोई लिपि ऐसे ही जिससे संबंधित है वो आप कमेंट करके बताइएगा, समझे? अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। अब इसमें से हम आपको बता देते हैं कि देखिए मतलब जो गुरु अंगद थे, गुरु अंगद इनको लाहना के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? लाहना के नाम से। गुरु अर्जुन देव सिख के 5वें गुरु थे। क्या गुरु? 5वें गुरु। अब देखिए गुरु जो तेग बहादुर थे 9वें गुरु, उसको औरंगजेब ने मरवा दिया था, समझे? गुरु नानक ये प्रथम गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध ने मतलब अपना जो उपदेश दिया था, क्या दिया? संवाद मतलब यहाँ आपको समझना है उपदेश। मतलब गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया था वो किस भाषा में दिया था? तो उन्होंने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। और देखिए आपको हम बता दें कि दरोगा में दो धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। इससे क्वेश्चन आना तय है, चाहे एग्जाम कभी भी हो वो आपका आएगा ही आएगा। तो ये आपको 70 से कंप्लीट होना चाहिए, समझे? ये दोनों धर्म। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की विभाजन रद्द किया था, मतलब देखिए ये सॉरी इसमें क्या होगा? बंगाल विभाजन। क्या होगा? बंगाल विभाजन रद्द किसने किया था? तो देखिए बंगाल विभाजन जो रद्द किया था वो था लॉर्ड हार्डिंग, और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। आप याद रखिए, कभी कभी प्रथम और द्वितीय देके फंसाया था, तो इस तरह से द्वितीय याद रखिएगा। देखिए चेम्सफोर्ड के समय में 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था अलग होने का, और ये हो भी गया था। आपको बता दें कि 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को ये प्रभावी हो गया, मतलब लागू हो गया। लेकिन देखिए इससे बहुत सारे लोग असंतुष्ट थे, जिसको लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में, कब? 1911 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया, समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए फ्रंटियर गांधी के नाम से हम किसको जानते हैं? तो जानते हैं खान अब्दुल गफार खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रार्थना समाज की मांग नहीं था? तो देखिए स्त्री विभाग से संबंधित था, विधवा पुनर्विवाह से था, लड़के और लड़कियों को कम उम्र शादी ये नहीं था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, समझे? अस्पृश्यता का अंत ये भी था। छुआछूत का भावना होता है अस्पृश्यता का मतलब। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए
कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें से आपको देखना है। जैसा कि हम आपको बता दें, देखिए सॉरी इसमें और ऑप्शन टाइप नहीं कर पाए हैं। देखिए इसमें ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, देखिए इसमें से ऐसे हम आपको आंसर बता देंगे, आप सोच लीजिए क्या होगा आंसर इसको पढ़ के एक बार। 326 ईस्वी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, ये पहला हो गया। दूसरा हम बोल रहा है, हम देखिए हम ये हम भी होगा क्या, हम भी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका अम्भी, क्या होगा अम्भी। अम्भी ने तक्षशिला के राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया और 3 में है सिकंदर की मृत्यु 332 में हो गई। तो देखिए आपका कौन सही होगा, तो ये आपका ओ 1 नंबर और 2 नंबर सही है, बाकी ये गलत है क्योंकि 330 बीसी में ये मर गया था, समझे सिकंदर। तो आप ये इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इंडियन आफ्टर गांधी हिस्ट्री ऑफ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इसका जो पुस्तक के लेखक है वो है रामचंद्र गुहा। कौन से है, रामचंद्र गुहा है आपके इसके लेखक। नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये दरोगा के एग्जाम में कम से कम जितना एग्जाम हुआ है 3-4 एग्जाम में अभी तक पूछ लिया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। नौजवान सभा, तो इसका कौन है, भगत सिंह। इसीलिए पूछ रहा है कि दरोगा भी एक तरह का नौजवानों का भर्ती है, इसी वजह से पूछ लेता है, समझे। इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है, अल बरूनी। अगर अल बरूनी की बात करते हैं तो ये महमूद गजनवी के दरबार में, तो किसके दरबार में, महमूद गजनी के दरबार में। और इसके बारे में और आपको अगर विस्तार से बता दें तो महमूद गजनी के दरबार में रहने के साथ साथ ये क्या करते थे, किताब उल हिंद के पुस्तक लेखक थे। और इसी पुस्तक को हम और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं किताब हिंद हिंद या तहकीक ए हिंद, क्या बोलते हैं, तहकीक ए हिंद, या इसी को बोलते हैं हम भारत की खोज, क्या बोलते हैं, भारत की खोज। तो इन तीनों में से कुछ भी दे तो आपको मार देना है क्या, अलबरनी। ज्यादातर यही पूछता है कि किताब उल हिंद के लेखक कौन है, बाकी वो सब नहीं पूछता है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाबू, देखिए अगला, अगला क्वेश्चन है आपका 12वां नंबर क्वेश्चन की राजेश ने- रज क्या है तिवारी प्रयोग प्रारंभ के लिए द्वारा किया गया था। सॉरी देखिए इसमें कुछ देखिए यहाँ फिर से मिस्टेक है, आज थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया उसके लिए सॉरी। देखिए राजस्व है, यहाँ क्या है, राजस्व। तो राजस्व में देखिए ये पूरा टाइपिंग मिस्टेक है, समझे। इसको हम पूरा क्वेश्चन को आपको बता दें। देखिए ये जो राजस्व क्या था, राजस्व आपका रैयत बारी क्या था, रैयत बारी, राजस्व रैयत बारी क्या है आपका, तो समझ गए राजस्व रैयत बारी का संस्थापक कौन था, किसके द्वारा किया गया था, तो रैयत बारी का। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, एगिबर्ट्स अलेक्जेंडर रीड, इसका आंसर यही होगा। और आपको इस क्वेश्चन के बारे में बता देते हैं, ये जो व्यवस्था है अस्थाई बंदोबस्त, समझे, रैयत बारी, ये सब जो क्वेश्चन आपका आता है इससे 1 से 2 नंबर कन्फर्म आता है, समझे, क्योंकि ये किसान से संबंधित है और हर एक बार हर एक शिफ्ट में दरोगा के एग्जाम में आता है। तो हम आपको क्या बताएं, ऊपर से आप ध्यान रखिएगा, एक जैन धर्म हो गया। देखिए अगर आप दरोगा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो आप ये बता दीजिएगा, हम आपको सभी सब्जेक्ट से ये बता देंगे कि कौन सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, सिर्फ वही सब्जेक्ट से आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, समझे। तो ये बात भी आप कमेंट करके कहिएगा तो हम आपको बता देंगे। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 14 नंबर क्या है कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर है। तो देखिए हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा कौन नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी के तट पर। और देखिए सिंधु की अगर बात करें तो सिंधु नदी के तट पर कौन सा है आपका, तो मोहनजोदड़ो, कौन है, मोहनजोदड़ो। उसके बाद देखिए मोहनजोदड़ो के बाद एक और है आपका चंद्रहुद्रो, कौन है, चंद्रहुद्रो। तो ये दो है, एक और है वो ध्यान में नहीं है, तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा। देखिए मोहन नाम का जो लड़का था चंद्र से क्या है, सिंधु को चाहती थी, मतलब सिंधु को चाहता था, कौन, मोहन। तो देखिए चाहना से होगा चंद्रहुद्रो, और मोहन चाहता था किसको, सिंधु को। तो ये हो गया कोड, आप याद रखिए, मतलब मोहन चाहता था सिंधु को, तो चाहना से चंद्रहुद्रो, और मोहन चाहता था किसको, सिंधु को। तो मोहनजोदड़ो को नदी की तरफ, सिंधु नदी, और चंद्रहुद्रो भी को नदी के तट पर हो गया, सिंधु नदी के तट पर। ये बात आप याद रखिएगा कोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ। तो देखिए भागलपुर, मोतिहारी, बांकीपुर, और ऑप्शन डी में आपका क्या है, गया। तो यही आपका आंसर होगा, क्या होगा, गया में, मतलब डी नंबर आंसर हो जाएगा। 1900, मतलब ये हुआ था कहाँ, गया में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1857 से 1859
का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स एंगल्स है, समझे? ये यही इसका आंसर है, आप यह ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक आपका कौन है? तो बताइए, सोचिए आप। इसका आंसर डी होगा। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला को देखिए। हम सॉरी कि आपको डिस्कशन नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि नाइट ज़्यादा हो गया, इसी वजह से हम थोड़ा फास्टली करा रहे हैं, समझे? अब देखिए, भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? तो देखिए, हर्षवर्धन की जो जीवनी लिखी थी वो कौन लिखी थी? कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति, कौटिल्य। तो इसका कौन लिखा था जीवनी? ये बाणभट्ट। कौन से लिखे थे? बाणभट्ट। तो हर्षवर्धन मतलब देखिए उनके जीवनी। और ये जो बाणभट्ट लिखे थे, ये हर्ष चरित्र पुस्तक लिखे थे। क्या लिखे थे? हर्ष चरित्र, मतलब हर्ष के बारे में नहीं, चरित्र चित्रण करना, हर्ष चरित्र पुस्तक। इसी का रचयिता कौन है? बाणभट्ट। तो इसमें हर्ष के बारे में पूरा बताया गया, हर्षवर्धन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो ये थी कौन आपका? तो देविका रानी, समझे? कौन थी? देविका रानी। अगर आपसे पूछ दे मतलब देविका रानी ही थी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर क्वेश्चन की देखिए, प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो अब बचा अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। एक बात और बता दें कि आपको महाजनपद क्या है? महाजनपद। महाजनपद जो आपका 18 है, आप हमेशा याद रखिएगा। ये 16 महाजनपद है। उम, तो इसमें से आपको क्या याद रखना है? ये महाजनपद जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है? इतना इम्पोर्टेंट है, इसका कोई जवाब नहीं है। दरोगा के एग्जाम में हर एक बार इससे एक महाजनपद से राजधानी को लेकर पूछता है, तो आप लोकेशन और राजधानी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो ये आए थे 1498 ईस्वी में। और 1498 ईस्वी में देखिए, इनको भारत आने में मदद किया था कौन? मतलब ये जब इनको अब्दुल मजीद मदद किया था। कौन किया था? अब्दुल मजीद। और उसके बाद जब ये आए थे तो वहाँ के केरल के कालीकट में आए थे। कहाँ सबसे पहले? केरल के कालीकट। और वहाँ का जो राजा था वो था राजा जमोरिन। कौन था? राजा जमोरिन। आपको समझ में आ गया? चलिए, अब देखिए ये क्वेश्चन 20वां नंबर देखिए। चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता था। कौन नाम से? तो ये विष्णुगुप्त, समझे? विष्णुगुप्त के नाम से। देखिए, आज आपका थोड़ा जल्दी वीडियो बना दिया और ये 20 हुआ क्वेश्चन। अगले दिन से फिर से आपका 25 ही होगा। तो देखिए थोड़ा मतलब आपको पता है कि जो सरस्वती पूजा था, इसी में हम लोग थोड़ा व्यस्त थे, तो इसके लिए सॉरी कि हम आपको 20 क्वेश्चन कराए। लेकिन इस 20 में से अगर आपका 15 प्लस सही है, तो आपका स्कोर अच्छा ही है, समझे? 17-18 कम से कम होना चाहिए, तो अच्छा है। ये सब जितना था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। ऐसे अब देखिए, आप देख रहे हैं कि थोड़ा-थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम आपको बोले थे कि 2008 से लेके 2022 तक दरोगा का एग्ज़ाम है वो है। तो आपको धीरे-धीरे जैसे-जैसे डेट बढ़ेगा, वैसे-वैसे लेवल हाई होता जाएगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ। और आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहेंगे, कि कहेंगे उसके बाद भी आप नहीं करते, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बस आप देखते रहिए। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।